आज हम लोग को साइनाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। एक छोटा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में कब आएगा, हम पीछे जो वीडियो अपलोड किए हैं अल्डिहाइड, और वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। उसका वीडियो का जो लिंक है वो नीचे रहेगा, देख लेंगे। ध्यान से सुनो। साइनाइड का नोमेनक्लेचर, इसमें देख लो फंक्शनल रूप क्या हुआ करता है साइनाइड का, CN। इसमें C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है। ये जो C और N दिखाई दे रहा है ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है ना, बात समझे। ये क्या हुआ करता है, फंक्शनल रूप क्या हुआ करता है, CN हुआ करता है, साइनाइड हुआ करता है। उसके बाद तुमको इसका जनरल फार्मूला RCN, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद इसका लास्ट नेम बोले तो लास्ट नेम इसका नाइट्राइल हुआ करता है, क्या, नाइट्राइल। अब ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है तुम्हारा, देख लो इसमें कार्बन है। इसके पहले एमीन था हमारे पास, अल्कोहल, तो इसमें कार्बन नहीं था, तो उसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल केस नहीं बने थे। इसमें स्पेशल केस बनेंगे, स्पेशल रूल बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो हो सकता है कि कार्बन का काउंट करें, हो सकता है कि कार्बन का काउंट ना हो। और तीसरा केस बनता है कि हो सकता है कि कार्बन ब्रांच के ये ग्रुप ब्रांच के रूप में हो। तो यहाँ तीन केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। इस केस में यदि साइनाइड का CN का कार्बन, सुन लोगे, CN का कार्बन क्या हो, काउंट हो। अगर CN का कार्बन काउंट होता है तब इसको नाइट्राइल लिखेंगे। सुनोगे ध्यान से। अगर साइनाइड में कार्बन काउंट हो तब उसका लास्ट नेम क्या होगा, नाइट्राइल होगा। कंफर्म हो। और यदि साइनाइड में C काउंट ना हो तब इसका नाम याद रखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ये लड़के ध्यान दे इधर, कार्बोनाइट्राइल। और यदि ये CN साइनाइड ब्रांच के रूप में हो, ब्रांच के रूप में हो, तब इसका नाम पड़ता है साइनो। क्या नाम हुआ करता है, साइनो। तीन केस है। अब तुम कहोगे सर एक पहले भी आप साइनो के बारे में लिखवाए थे लेकिन उनको यूज नहीं बताए थे। साइनो के बारे में यूज क्या है, नवा समझो। तो ये जो हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में तुमको ये ब्रांच के रूप में क्या होगा, मिलेगा, तब वहां हम लोग इसका यूज देंगे। अब इसका यूज तो दोनों को देखेंगे हम लोग, ये वाला कार्बोनाइट्राइल और तुमको नाइट्राइल। और ये जो है पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो अब उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। चलो ध्यान देना, हम बनाने जा रहे हैं। तुमको पहला कंपाउंड यहाँ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, HCN। IUPAC नाम लिखना है इसका। क्या लिखना है, IUPAC नाम। कॉमन नाम थोड़ा देखना है। IUPAC नाम में हम तुमसे पूछें तो IUPAC नाम में कितने कार्बन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के बोलते हैं क्या, मित्र। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि नाइट्राइल आ रहा है, उसमें वॉवेल नहीं है कि यहाँ से ही हटा दो ना। तो ये मिथेन नाइट्राइल, क्या हो गया, ये मिथेन नाइट्राइल। इसका मान लो कि हम ऐसे कहते CH3CN, CH3CN। इसमें कार्बन कितना मिल गया, 2 कार्बन मिल गया। काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए। अब बताओ इसमें कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ, कार्बन काउंट हुआ है। तो कार्बन काउंट होगा तब इसका लास्ट में क्या होगा, नाइट्राइल। बात समझे कि ना समझे। तो इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। कंफर्म हो यहाँ तक। इसका सिंपल कॉमन नेम चाहते हो, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए इसको साइनाइड लिख देना। क्या लिख दोगे, साइनाइड। तो ये क्या है, मिथाइल। CH3 ग्रुप क्या है, CN। तो CH3 है मिथाइल और ये क्या है, साइनाइड। बोलो जी,
मिथाइल साइनाइड, आइपेक नेम हो गया इथेन नाइट्राइल। कन्फर्म। मान लो कि हम तुमसे कहते हैं CH3 CH2CN, नाम लिखना 1 2 3, ये कार्बन काउंट हुआ है। तो ये कितने कार्बन हो गया? 3 कार्बन के लिए PROPANE प्रोपेन। एक पर है तो एक लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कॉमन नेम इसका देखना चाहोगे तो ये इथाइल है, इथाइल। ये CN के लिए बोलो जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुमसे पूछे प्रॉब्लम, अब देखोगे ध्यान से। अब यहाँ कुछ बातें हम लोग लिखने जा रहे हैं, उसके पहले भी कुछ और भी चीज देख लो। जैसे मान लो हम तुमको कह दें कि हमारे पास ऐसे है, देख लो ऐसे है, तो कार्बन 1 2 मेन चैन हो गया, ये ब्रांच हुआ ना, तो ब्रांच साइक्लो है, तो CYClO कितने कार्बन इसमें? 4 के लिए ब्रांच है, तो साइक्लोब्यूटाइल कितने कार्बन इसमें? 2 कार्बन है, तो इथेन। बोलो आई कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, तो क्या? बोलो जी, नहीं आ रहा समझ में? मान लो कि हम तुमसे पूछते कुछ ऐसी चीज है, जरा ध्यान देना। सब पीछे वाला वीडियो रहेगा तो कंफर्म आ जाएगा समझ में। देखो जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछते हैं CH2CN, इस प्रकार से है, डबल बॉन्ड आ गया, नहीं दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये तो ब्रांच है। मेन चैन हमारा ये रहा, एक हम यहाँ कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? एकदम गड़बड़ किए हैं। 2 पर ये है तो 2 डालना पड़ेगा, 2 साइक्लोब्यूटाइल। ब्रांच कितना पर है? 2 पर है, डालेंगे ना, 2 पर है। यहाँ भी ये कितना पर है? 2 पर है, 2 पर है तो साइक्लो CYClO। बोलो कितना पर है? ये 2 पर है, 2 डाल दे, 2 साइक्लो। कितने कार्बन? 1। अब काउंटिंग करना है, यहीं से यहाँ से जुड़ा है 1 2 3। इधर क्यों नहीं है? क्योंकि दूर पड़ेगा इधर। 3 4 5 6। बोलो जी, तो 2 साइक्लो और HEX मुंह तोड़ देंगे मार के। बोलो ये डबल बॉन्ड है इसमें, X और कितना पर है? 3 EN ब्रांच है तो YL। बोलो कुछ बातें याद आ रही है? अगले जन्म की नहीं है, यही जन्म की है, याद रखेंगे। बताया था ना जी? तो ये ENE रहता, लेकिन यहाँ से सेमी वॉयल आ गया है, याद रखेंगे। तो ये पहले वाला ड्रॉप हो गया है, याद रखेंगे ना। तो ये हो गया 2 साइक्लो हेक्स 3 इनाइल। इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए 1, सिंगल बॉन्ड के लिए AN इथेन। और कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ? तो नाइट्राइल। ये तो हमारे पास हो गया जब कार्बन काउंट हो तब का बात है ना। अब जो बातें तुमको सीखेंगे वो बातें सीखेंगे जिसमें कार्बन हमारा काउंट ना हो ना। जैसे मान लो एक और नोमेनक्लेचर हम देख ले यहाँ, और जैसे मान लो हम कहते हैं CH2CN CH2CN। बताओ तो क्या ऐसे गिनती करेंगे क्या? यहाँ से गिनती हो जाता है तो गिन दो ना। तो ये 1 2 3 4 कितने कार्बन? 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन। कितना कितना पर है? 1 पर है, 2 पर है, डाई। कार्बन काउंट हुआ है तो ये साइनाइड ना। बेर में बोलो तो निकाला था ब्यूटेन 1 2 डाई नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 2 डाई नाइट्राइल। यहाँ तक तो यहाँ अच्छा वही सब बेचैनी में है। चलो अब फोर के बिना काम भी कर रहा था। चलो अब हम तुमसे पूछे यहाँ, ये तो कंफर्म हो। अब हम तुमसे पूछे कि अब जो हम लोग ऐसा नोमेनक्लेचर लेने जा रहे हैं जिसमें कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा। नवा समझो, जैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। ये ऐसा लग रहा है तुमको कि अल्कोहल से सिमिलरिटी है इसका, अल्डिहाइड से है, याद रखेंगे। कुछ ऐसा भी था उसमें
जिसमें एथाइलिन ग्लाइकोल था, ग्लिसरीन था, ऐसा है कि तो कुछ था वहाँ। ये CN हो गया, यहाँ CH2CN। अब देख लो, इसमें बता दो क्या ऐसे काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे काउंट करेंगे तो ये छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है, सबके साथ न्याय होनी चाहिए ना। गिनेंगे तो सबको, नहीं गिनेंगे तो किसी को नहीं गिनेंगे ना, बात समझिए। तो यहाँ से 1 2 3 के लिए क्या प्रूफ, सिंगल वन के लिए एक OCN कॉपर, एक पर 1 2 3 राइट। कार्बन काउंट हुआ है क्या इसमें? कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तब इसका नाम कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो गया ट्राई, CARBO कार्बो, NITRILA कार्बोनाइट्राइल। अब ये रूल से याद रखेंगे, और यही अल्डिहाइड में रूल है, इसलिए बोले अल्डिहाइड का वीडियो देख लेंगे जाकर, बात समझे। अब जो क्वेश्चन है तुमको, अगला रूल है कि जब किसी रिंग से साइनाइड डायरेक्ट जुड़ा हो, जब किसी रिंग से साइनाइड क्या हो, डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तब उसमें कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, तब वहां कार्बन को काउंट। रिंग जो है मेन चैन की तरह काम करता है, याद एकदम यही रूल तुम्हारा अल्डिहाइड में था। नहीं देखो तो फिर से सुनो, यदि रिंग में तुमको रिंग से डायरेक्टली अटैच कौन साइनाइड, तब वहां साइनाइड का काउंट नहीं करेंगे। अब मेन चैन की तरह कौन काम करेगा? रिंग काम करेगा। और जब काउंट नहीं करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोसाइनाइड नाइट्राइल। बात समझे कि ना समझे? जैसे मान लो हम तुमसे पूछते हैं कुछ इस प्रकार से हम ले लिए, देख लो, देखो तो ये डायरेक्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? डायरेक्ट जुड़ा है, तो डायरेक्ट जुड़ा है तो इसमें कार्बन को काउंट नहीं करना है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि देख लो, मेन चैन की तरफ काम करेगा। ये हो गया, ब्रांच तो नहीं बोलेंगे यहाँ। तो ये देखो, इसका नाम क्या है? साइक्लो है ना, तो CYCLO। कितने कार्बन? 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए साइक्लोपेंटेन। ये कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसका नाम क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल। बोलो जी, कार्बोनाइट्राइल। उसी प्रकार से हम तुमको कुछ ऐसा दे दें, CN बोलो जी, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल। बोलो, उसी प्रकार से तुमको यहाँ हम बेंजीन रिंग बना दें, बेंजीन रिंग बना दे हम, तो तुमको इसमें क्या बोलेंगे कि कहाँ गया ये बेंजीन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल। बोलो जी, इतना ही इसमें रूल है। अब ये कब समझ में पूरा दनादन आना होगा समझ में, क्योंकि पीछे एक और सारा मेहनत पीछे है, इसलिए तो हम लोग यहाँ भागे इतना तेजी में ना। बात समझे? तो ये हुआ हमारे पास साइनाइड का ना। कल हम लोग देखेंगे एसिड एमाइड का, एसिड हैलाइड का। पता नहीं हम बोलते क्या है, पढ़ाते क्या है हमको पता नहीं है। मिलते हैं, जय हिंद, नोट कर लो।